बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़क ऐ ला इलाहा नबी कौनें सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जस्दिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। शहज़ादे गुलगू क़बा खामिसे आले इबा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा फर्जंदे मुर्तज़ा दिलबंदे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सैयदुल अस्क़िया फातिहे नैनवा गाज़िए मारिया शहीदे करबला हुजूर इमाम सैयदना व मुर्शिदना सैयद हुसैन अलैहि सलातो वस्सलाम अला जस्दिही व रज़ियल्लाहु ताला का आज 40वां। देखिए, मैं आज की ये आखिरी तकरीर होगी जो मैं सुकून से करूंगा, इत्मीनान से करूंगा और अपनी खानदानी रवायत के एतबार से आज तक मैं जिस तरीके से बोलता आया हूँ उसी तरीके से बोलूँगा। इसके बाद दूसरे मौके पर आऊँगा तो खिताब दूसरे अंदाज से आप सुन लीजिएगा। तो हुजूर इमाम पाक का ये 40वें की तकरीब है, चहल्लुम की है। ऐसे अरबईन कहते हैं अरबी में। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। आज करबला की मुक़द्दस ज़मीन पर सुबह की जो रिपोर्ट है मालूम, उस रिपोर्ट में 2,14,80,000 लोग कब्र इमाम की ज़ियारत कर चुके थे। जोर से बोलिए। और इतना बड़ा रूहानी इज्तिमा कहीं पर नहीं, पूरी दुनिया ही में नहीं। अरबईन का खात्मा 5 से 6 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल मजमे के साथ होगा। सलाम है उन लोगों पर और वो शाद रहें, वो आबाद रहें जो लोग वहाँ इंतजाम करते हैं, इसलिए कि 2 करोड़ से लेकर इख्तिताम तक 5 करोड़ लोगों तक को खाना खिलाना, पानी पिलाना, जोर से बोलिए, और चाय पिलाना, शरबत पिलाना और दुनिया का बेहतरीन खाना खिलाना। ये सुभान अल्लाह, ये सिर्फ करबला है और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं। हर महीने तैयबैन जाते हैं, मक्का मदीना, वहाँ भी एक एक चीज खरीद करके इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये करबला है जहाँ पर पूरा शहर आपसे कहता है कि हमारे दरवाजे पर खा लो। और ये 14 सदियों से चल रहा है। यानी आप गौर करें, जिस रात पर पानी रोका गया और जिस रात पर पानी बंद किया गया,
जिस जात के लिए खाना रोका गया था और जिसके हरम में ना खाना था, ना पानी था, ना दाना था, उस जात के फयूज़ो बरकात का ये आलम है कि हर साल 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना मिलता है। और वहां का दस्तरखान जो है वो 85 किलोमीटर का है। जोर से बोलिए। और इस मौके पर मैं कतान बिल्कुल ना आता, ये मेरी खानदानी रवायत है। मैं अपने घर 40वीं की तकरीब में शिरकत करता, जो मामूलात हैं, और रात कहीं और रहता, तो मैं कतान ना आता। लेकिन हजरत उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना हशमुल्लाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से मेरा बचपन से कल्बी लगाव रहा, और फरागत के बाद से मुसलसल मेरे उनके राब्ते कायम रहे, और मोहब्बत के इस सिलसिले में न कभी पहलू कहीं हुई और ना कोई कोताही। जैसे शुरू हुई थी वैसे ही खत्म। लेकिन बहुत इत्मीनान के साथ आप मेरी बात सुनते चलिएगा। मैं इस 40वीं की तकरीब में हूँ। इमाम के नाम पर खिलाते हैं हम और खाते हैं हम। इमाम के नाम पर पिलाते हैं हम और पीते हैं हम। इमाम के नाम पर लूटते हैं हम और इमाम के नाम पर लुटाते हैं हम। इमाम की बारगाह में जाते हैं हम और इमाम की बारगाह में लोगों को पहुंचाते हैं हम। जल्दी से बोलिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और जो रब है वही हमारे लिए सब है। सुम्मा इस्तक़ामू, रब कहना बड़ी बनना बड़ी, मौलाना भी बन जाना बड़ी, मुफ्ती भी बन जाना बहुत बड़ी बात है, मुहद्दिस बन जाना कोई बहुत बड़ी। इन सब का ताल्लुक ज़हन से। जोर से बोलिए। पढ़ते जाएंगे मौलवी बनते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे मौलाना बनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे मुफ्ती बनते जाएंगे, बनते जाएंगे मुफस्सिर बनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे मुअर्रिख बनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे मुदब्बिर बनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे फकीह बनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जोर से बोलिए। पढ़ना है पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे उसमें आगे बढ़ेंगे। जो इल्म हासिल करेंगे, अगर अल्लाह ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, फिक्र दिया है, शऊर दिया है, ज़हन को पुख्तगी दिया है, याददाश्त की कुव्वत दिया है, तो इसका करम है। और इस करम का सहारा लेकर बंदा जब पढ़ता है तो जिस इल्म को हासिल करे, चाहे इल्मे दवादात हो, इल्मे जमादात हो, इल्मे नबादात हो, इल्मे अर्दियात हो, इल्मे फल्कियात हो, जो पढ़ता है। एक है पढ़ना, एक है, जोर से बोलिए, पढ़ना। हमने पढ़ लिया, इसमें भी नियत है। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। हमने पढ़ लिया, इसमें भी नियत है। और एक है पढ़ाना, इसमें भी नियत है। और बंदे को जो मिलता है उसकी नियत की बुनियाद पर मिलता है। तो जैसी नियत वैसी बरकत। हदीसे पाक है, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है।
आए पढ़ने वालों सोचो, आए लिखने वालों सोचो, आए खिताबत करने वालों सोचो, आए दरगाहों की जीनत बनने वालों सोचो, आए मसनद आरास्ता करने वालों आए सोचो, आए वाइसो, आए मुफक्किरों, आए मुदब्बिरों, आए दानिश्वरों, आए मसनदाराई करने वालों, आए खिताबत की मंजिलों पे कदम रखने वालों सोचो, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलिए, कस के बोलिए। बात समझ में आ गई? क्या समझ? अमल के का दारो मदार नियत पर। तो आपने जो नियत किया है वो आपको मिला। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? पढ़ना बगैर नियत के है। हमने पढ़ा, कुरान पढ़ा, नियत कि कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह राज़ी। अगर ये नियत कर ली पढ़कर पढ़ाएंगे तो पैसा कमाएं तो पैसा मिले। अगर ये नियत कर ली कि आलिम बन जाएंगे तो बहुत खूबसूरत लड़की से शादी हो जाएगी तो भी मिल जाएगी। किसको लड़की नहीं मिलती? सबको मिल जाएगी। तो औरत या दौलत, अगर हमारा मतमे नजर ये है कि औरत मिलेगी और दौलत हदीस शरीफ का तर्जुमा कर रहा हूं, तो हमारी जो नीयत है इन्नमल अमाल बिन्नियात, इन्नमल अमाल बिन्नियात। और दूसरी बात है जब हम नियत करेंगे तब बोलेंगे। देखिए मैंने कहा था कि तकरीर में खिताबत को दूसरे अंदाज, जब हम नियत करेंगे तब बोलेंगे। जोर से बोलो, कस के बोलिए। नियत की हमने 3 रकात नमाज फर्ज मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ, नियत कर ली है ना? अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो। ये तो नियत है, नियत कर ली और नमाज की नियत करके नमाज की नियत बांध ली। अब हमने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, सना पढ़ लिया। जोर से बोलिए। 2 तस्मीयां पढ़ लिया। अब उसके बाद हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। आमीन। जोर से बोलिए। ये नियत से है। अब किसी ने सोचा फला देख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं वो देख रहा है, यानी फर्ज की अदायगी तो मैं कर रहा हूं और पढ़ इसलिए रहा हूं कि वो मुझे परहेजगार समझे। इन्नमल अमाल बिन्नियात। उठता रहा, बैठता रहा, कादे में गया, खड़ा हुआ, फिर बैठ गया, फिर उठा, फिर बैठ गया, कादा करता रहा, सलाम फेरा। इन्नमल अमाल बिन्नियात। एक नियत तो वो है जो नमाज मगरिब की जुबान से दोहराई, और दूसरी वो नियत है जो अजीबो गरीब है। ये नमाज अल्लाह के लिए, उसके रसूल की अताअत में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, रसूल ने नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी है तो नमाज अल्लाह के लिए। बात समझ? वनज़ुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अमाला बनी आदम क़ौलुहु। मैदाने महशर में बहुत बड़ा तराजू लाया जाएगा। सुभान अल्लाह।
जो तुम गुटखा खा के बैठे हो ये भी तौला जाएगा। जो तुम मुस्कुरा रहे हो ये भी तौला जाएगा। जो तुम कहे लगा रहे हो ये भी तौला जाएगा। जो तुम तज़ीय औकात कर रहे हो ये भी तौला जाएगा। जो तुम किसी की गीबत कर रहे हो ये भी तौला जाएगा। जो किसी की चुगली कर रहे हो ये भी तौला जाएगा। जो इल्जाम लगा रहे हो ये भी तौला जाएगा। जो बोहतान बाजियां करते हो ये भी तौला जाएगा। जो झूठ बोलते हो ये भी तौला जाएगा। जो खेत की मेड़ छीलते हो ये भी तौला जाएगा। जो नालियों के नाम पर बेईमानी करते हो ये भी तौला जाएगा। बरोज़े क़यामत तुम्हारे अमाल तौले जाएंगे। वन्ना अमाला बनी आदम, औलादे आदम, ये नहीं है कि मौलवी का अमल नहीं तौला जाएगा, और ना ये है कि मुफ्ती का अमल नहीं तौला जाएगा, ना ये है कि मुहद्दिस का अमल नहीं तौला जाएगा, ना ये है कि मुहक्किक का अमल ना तौला जाएगा। ये पठान साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये अंसारी, ये मंसूरी साहब हैं। जब सादाते बनी हाशिम तक का अमल तौला जाएगा तो तुम कहाँ हो? वन्ना बमाला बनी आदम कौलहुम, न साब, न बिरादरी, न खानदान, ये बात की चीजें सबके अमाल तौले जाएंगे। वन्ना बमाला बनी आदम वो कौलहुम, ईमान वालो तुम जो बोलते थे वो भी तौला जाएगा और तुम जो करते थे वो भी तौला जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मौलाना, हम अहले बैत से वो नहीं पूछते हम किससे मोहब्बत करते हैं। जोर से बोलो, कस के बोलो। अहले बैत कौन है? मौला अली, सैयदा फातिमा है, इमाम हसन है, सैयदना इमाम हुसैन है। यही तो अहले बैत है। जोर से बोलिए। और इनकी मोहब्बत हम पर फर्ज वाजिब। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सहाबा हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली। ये तो चार बहुत मशहूर हैं। अशरे मुबशरा 1,24,000 कम ज्यादा, उनमें 10 जन्नती हैं। हमारे इमाम मसलके मातुरीदी के तर्जमान इमाम अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहु इरशाद फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। इनकी मोहब्बत और अज़वाजे मुतहरात सैयदा खदीजतुल कुबरा से लेकर हजरत मारिया कब्तिया होते हुए उम्मे सलमा तक जितनी अज़वाजे मुतहरात हैं कि अहले इस्लाम की मातराने शफीक बानवाले तहारत और जितने सहाबा उस शाह के उन सबों की करामत में। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलिए। दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? तो इन सब से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबकी अकीदत हमारे सीने में है। अपने नबी का एहतराम दिल, नबी की मोहब्बत दिल, नबी से अकीदत दिल, नबी की उनसियत दिल में है, और नबी की जितनी निस्बत है उन सब की मोहब्बत और सब की अकीदत हमारे दिल में। और ये सब है कभी हमारे कौल से गुजरता है,
और कभी हमारे अमल कुछ करते हैं, करके भेजते हैं, खाना पका कर पेश कर देते हैं, पानी पिला देते हैं, लंगर लगा देते हैं, सबीले बना देते हैं, ये हमारा अमल है। और जब इसके फज़ाइल बयान करते हैं तो ये हमारा कौल। बोलिए सुभान अल्लाह। अब समझाने वाली बात बोल दें, थोड़ी सी समझाने वाली बात बोल दें। आप एक बात बताइए, इमाम पाक का तो 1400 बरस से हो रहा है, हज़रत मौलाना हशमुल्लाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, आज उनका 40। क्या है? जोर से बोलिए, कस के बोलिए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद, तीन अमल ऐसा है जो नफा, फायदा, हालात, उसमें एक अमल ऐसा है जो वो करता ही नहीं जिसको फायदा है। बाकी दो अमल है जो बंदा करता है वो फायदा देता है, और एक अमल ऐसा है जो करता ही नहीं। अब उन दो अमल में बचे हुए में एक अमल फिर ऐसा है जिसको कोई करके उसको फायदा देना चाहे तो वो भी। अब बचा एक अमल जो वो करता नहीं मगर उसका फायदा उसे मिलता है। शायद मुझे नुकसान तो एक अमल ऐसा है, एक अमल बहुत इत्मीनान की मेरी बात सुने। मैं तकरीर के मूड में इस मौके पर था नहीं, और चूंकि हम लोगों के मौज़ूआत लगातार करबला रहे अभी तक, और आज 40 है, तो आज का मौजू भी दूसरा है। आप ज़ाहिर है इमाम पाक के खानवादे की वापसी है करबला में। एक रवायत कहती है सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम है, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला, शहरबान, ये सारा काफिला वापस आया है सीरिया से। तो बयान तो है, लेकिन चूंकि ये दूसरा मौका है तो मैं इसको दूसरे अंदाज से उन बारगाहों में खिराज करते हुए पेश करते हुए बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ आप मेरी बात समझें। तीन अमल है जो बंदे को फायदा देता है। जोर से बोलो, जोर से बोलिए। एक तो अमल ये है कि उसने किसी को सिखाया, जोर से बोलिए, मुतलक सिखाने का लफ्ज़ है कि उसने किसी को सिखाया। चलिए आपकी भाषा में कुरान पढ़ना सिखाया, कुरान लिखना सिखाया, ये तो बहुत बड़ा है। कुरान पढ़ना सिखाया, कुरान लिखना सिखाया, कुरान समझना सिखाया, कुरान समझाना सिखाया। मरोगे कि नहीं मरोगे? मरने के बाद काम आएगा कुछ? बोलिए, मरने के बाद कोई चीज काम आएगी? आपके कुछ काम आएगा मरने के बाद? जब आपका इंतकाल हो जाएगा तब ये खूबसूरत मकान जिसने भी बनाया, जब तक वो जिंदा है रहेगा। मरने के बाद ये मकान, ये कीमती गाड़ी जब तक जिंदा है वो चल, लेकिन मरने के बाद ये गाड़ी, ये कार, ये मकान, ये बैंक बैलेंस, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, क्या ये सारी चीजें काम आ सकती हैं? कह दो नहीं, जोर से बोलिए। ना गाड़ी काम आएगी, ना बैंक बैलेंस काम आएगा, ना पैसा काम आएगा, ना रुपया काम आएगा, ना सोना, ना चांदी, मगर एक अमल ऐसा है कि अगर उसने किसी को सिखलाया, उसने किसी को सिखलाया, तो जिसको सिखलाया है
जब तक वो उस पर अमल करता रहेगा, जोर से बोलिए, यानी किसी ने किसी को कुरान पढ़ना सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया और वो इंतकाल कर गए, तो वो बच्चा जब तक कुरान पढ़ेगा, यानी उसके पढ़ने सिखाया था उसने, तब सिखाने की जो नेकी मिली थी वो अलग है। लेकिन वो बच्चा जिसको उसने कुरान पढ़ना सिखाया या हदीस पढ़ना सिखाया या कुरान और हदीस समझाया और सिखाया, तो जब जब वो लड़का रोड पर चलते हुए किसी महफिल में बैठकर, किसी मजलिस में, किसी मस्जिद में, मस्जिद की किसी सफ में, मिंबर पर, मेहराब में, स्टेज पर, मजलिसों में, महफिलों में, जब जब वो पढ़ेगा तब तक सवाब उसकी कब्र में पहुंचता रहेगा जिसने सिखाया। हजरत मौलाना हशमुल्लाह साहब ने कितनों को सिखाया है, तो वो जितने पढ़ेंगे, जैसे मुझे जिसने जिसने पढ़ाया है, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, मेरी नीयत अगर खालिस है तो अच्छे अमल का जखीरा मेरे पास इकट्ठा हो रहा है, और ये अमल मेरे हिस्से का मुझे मिलेगा। लेकिन प्राइमरी से लेकर खत्मे बुखारी तक जितने मेरे असातिज़ा हैं, चाहे वो उर्दू पढ़ाने वाले हो, अरबी हिंदी पढ़ाने वाले हो, अगर वो साहिब ईमान हैं, तो मेरे जितने असातिज़ा हैं उन सबको उनका हिस्सा मिलता है। तो फायदा हुआ कि नहीं? जोर से बोलो। लोग कहते हैं कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा, गलत कहते हैं कि सही कहते हैं? ये फायदा नहीं मिल रहा, बोलिए जल्दी से, ये फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और दूसरी बात सुनिए, अल्लाह ताला हर एक को अच्छी औलाद देता है। बहुत से माँ बाप बड़े महरूम होते हैं इस चीज में कि औलादें अच्छी नहीं होती। ये मत सोचिए लड़का मौलवी हो गया तो अच्छा है, हाफिज हुआ तो अच्छा है, नहीं, ना मौलवी ना हाफिज, जो बाअमल, गौर से सुन रहे हो, जो बाअमल बेटे, जो बाअमल बेटे, जैसे मैंने अपनी वालिदा से पूछा, उम्र 85 साल, मैंने पूछा अम्मी आप ये बताइए, इतना आप कुरान शरीफ पढ़ती हैं तो इसे पढ़कर किसे बख्शती हैं? तो फरमाया अपने दादा को और मखदूम मिल्लत को। जोर से बोलो जल्दी से। तो मैंने कहा क्यों? का उन्होंने कहा था कि जब तक जिंदा रहना मेरे लिए कुरान पढ़ते रहे। अरे जल्दी से बोलिए सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं? अकीमी सला लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरान अल-फ़ज्र इन्ना क़ुरान अल-फ़ज्र काना मशहूदा। आप चाहे जितने बड़े अल्लामा हो गए, आप पे लाजिम है कि आप तिलावत कुरान करें। जोर से बोलिए और सुने। आप अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों से कहें कि वो कुरान पढ़ा करें और कुरान पढ़कर अपने बुजुर्गों को पेश किया। कुरान वो किताब हिदायत है कि इसे जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो इसके एक एक हर्फ के बदले में जो नेकी मिलती है वो तो उसके नामे आमाल में महफूज रहती है, लेकिन वो जिसे भेज देता है उसको भी मिल जाती है। अब आप सोचिए, हम जिंदा रहकर
अपने से पहले जाने वालों को फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहे हैं। और दूसरी बात सुनिए, और सब जारिया, जारिया, चाहे हम करें चाहे हमारा पोता करे, सबका जारिया इस मुतलक में ये नहीं है कि प्रॉपर्टी, जमीन, बाग, सोना, चांदी, नहीं, सदका जारिया यानी कोई भी नेक अमल जिसे हम नेक बनाकर और नेक बनकर पेश करते, वो हमारे अमल का वो हिस्सा जब तक सलामत रहेगा तब तक उसे फायदा पहुंचेगा। या हम अगर अपनी जिंदगी में उस काम को कर जाए, जैसा रिफाया अम्मा का कोई रोड बनवा दे, रास्ते सही करवा दे, जब तक उन रास्तों पर लोग चलेंगे तब तक हमें सवाब मिलता है। जैसे हम नालियां बनवा देंगे, जब तक नालियों से गंदा पानी बहता रहेगा तब तक हमें सवाब मिलता है। जैसे हम मदरसों की तरफ जाए, कॉलेजों की तरफ जाए, वहां बच्चों की तालीम का इंतजाम करें, गरीब बच्चों की तालीम का इंतजाम करें, जब तक वो लड़के पढ़ते रहेंगे और जब तक पढ़ाते रहेंगे हमारे नाम अमाल में सवाब जारी। जोर से बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा? जारी रहेगा। मैं बुराइयों को नहीं बोल रहा हूं कि जब तक तुम बुराइयों को छोड़कर जाओगे अपने पीछे, तो वो जब तक सलामत रहेगा बुराइयों का क्या हाल होगा, मैं उसको छोड़कर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ तुम्हें अच्छे अमाल की बात बता रहा हूं। तुम्हारे अच्छे अमाल मरने के बाद तुमने सदका जारिया के इस मुकाम पर रुक जाओ और रुक कर एक दूसरी रवायत पेश कर। कहिए तो पेश कर दूं, बोलो जल्दी से, पेश कर दूं। मैंने कहा आज मैं दूसरे मुल्क से निकला हूँ, करबला वाली दास्तानों से मैं बाहर आया हूँ और अंदाज बदल कर बोलना है तो बोलना ही है। तो मैं एक रवायत और पढ़ देता हूँ करबला की। एक बात बताओ, अगर हुजूर के जमाने में ये करने का काम ना हुआ होता तो हम सुन्नी करते? जोर से बोलो जल्दी से। अगर हुजूर ने ऐसा करने की इजाजत न दी होती तो हम करते? बोलो जल्दी से, कस के बोलो। हुजूर ने कुछ ना कुछ तो इजाजत दी है कि उस कुछ से हमने बहुत कुछ समझ लिया। जैसे हुजूर ने फरमाया पानी के बारे में, पानी पिला दो, हमने समझ लिया पानी जितनी पाक चीजों में इस्तेमाल हो जाएगा सबको कर दो। जोर से बोलिए। अब पानी में रूहे अफ़ज़ा डाल के पिलाया, पानी में सिंकारा डाल के पिलाया, पानी में शक्कर डाल के पिलाया, पानी में चावल डाला, पानी में गोश्त डाला, पानी में मसाले जात बनाए और पानी में मिला करके उसको बिरयानी तैयार कर दिया। अरे जल्दी बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए पानी कहाँ कहाँ नहीं है। पानी कौन सी चीज है जिसमें नहीं है पानी? कबाब में पानी, शीर माल में पानी, शीर खोरमा में पानी, दूध में पानी, बिरयानी में पानी, कोरमे में पानी। तो जहां भी हम जा रहे हैं, चूंकि हुजूर ने पानी का सदका पसंद किया था, इसलिए मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो, जो भी हम दे रहे हैं उसमें पानी आए। जोर से कस के बोलिए, पानी आए। पानी हर रूप में है। पानी निकाल तो कुछ बचता ही नहीं, सब चीज में पानी। क्योंकि पानी को हुजूर ने पसंद किया था, इसलिए उस वक्त पानी ही सबसे बड़ी जरूरत थी।
ये वाकया मदीनतुन नबी, हुजूर की खिदमत में सहाबी आए। कौन आया? देखो, कोई किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। पहली बात सुनो, हमें तमाम सहाबा की ताज़ीम करना चाहिए। उनके आपस के मामलात हैं उनके साथ, हमें तमाम सहाबा की ताज़ीम करना चाहिए। हर सहाबी हमारे लिए काबिल ताज़ीम है। असहाबी कन्नुजूम, सहाबा के बारे में अदना सी गुस्ताखी करने वाला जमीय सहाबा पे बोल रहे हैं, वो गुमराह, बदतरीन गुमराह। और खुलफाए राशिदीन जनाब अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान गनी, मौला अली, ये खुलफाए राशिदीन अफजलुन नास बादल अंबिया बितहकीक अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक वअला नातिक बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर इब्न खत्ताब वअला कामिलिल हयाई वल इक़ार अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वअला गालिब कुल्ल गालिब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली इब्न अबी तालिब। हज़रत रज़ा बरेलवी हमारे इमाम फरमाते हैं, ज़र्रे छड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत चार सू शोरे हैं उन शारों के, और बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बनता हूँ रज़ा, बोल पाले मेरे सरकार। हम इसाले सवाब की तकरीब में बैठे हुए हैं। हुजूर के पास एक सहाबी आया, उनका नाम साद औसी रहे होंगे या हज़रत साद हुजूर के हुजूर में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हुआ का किस लिए? फरमाया, रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अपनी ख्वाहिश में। मैं आपको समझाने के लिए आपका अंदाज अपना रहा, ये देहात है और आप शुद्ध देहात हैं। मेरी ये सारी तकरीरें नेट पर लोड, उन्हें निकाल कर अपने अपने हिसाब से सुन लीजिएगा। और मैं जिस अंदाज से बोल रहा हूँ उस अंदाज से मेरी तकरीर न समझिए कि मैं इसी अंदाज से उसे नेट से निकाल लीजिएगा। सब तकरीरें लोड, कोई ऐसा मौजूद नहीं जो लोड ना हो, निकालना आपका। अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। उन्होंने इंतकाल की खबर, अब उन्हें तशवीश इस बात की थी कि कौन सा ऐसा काम करूं जिससे इंतकाल के बाद मेरी माँ को मुझसे फायदा पहुंचे। बहुत गौर से सुनिए, कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मेरी माँ को, लफ्ज़ माँ रोक देते, जो हमारे घर में इंतकाल कर गया है, कौन सा ऐसा काम करूं जिससे उसकी रूह को सुकून मिले। इसका मतलब, अब आप बताइए, सहाबिया से बड़ा किसी का दर्जा है? सहाबिया के पास जो अमल है, कितना बड़ा अमल है। उसने हुजूर को देखा, जागती आंखों से देखा, वजूद के वजीरे बशरी के चेहरे को देखा, हुजूर के करीब की महफिलों में बैठी, हुजूर को नमाज पढ़ते देखा। हो सकता है नमाज भी उन्हीं सफों में किसी हिस्से में हुजूर की जुबान से इस्लाम को सुना, कुरान को सुना, अंबिया और मुरसलीन के वाकयात को सुना। ये वो खिताब होते थे जिसका वो मुखातब बनती थी।
पैगंबर के खिताब को सुनने वाली, पैगंबर की मजलिसों में बैठने वाली, रसूल करीम की महफिलों के में हाजिर होने वाली, रसूल करीम की खिदमत में हाजिर रहने वाली, रसूल करीम को चाहने वाली, रसूल करीम पर अपना कुर्बा फिदा करने वाली, रसूल करीम पर अपने खानदान को कुर्बान करने वाली, रसूल करीम की इताअत गुज़ार, रसूल करीम की फरमा बरदार, रिश्तों को छोड़कर रसूल करीम से रिश्ता कायम करने वाली साहबिया। और ये मुत्तफिका मसला है, कोई कितना बड़ा हो जाए, दाल अब्दाल अवतार नुजबा नुकबा गौस कुछ भी हो जाए, किसी सहाबी और सहाबिया के बराबर नहीं। इतनी बामल खातून के लिए उनका बामल माँ भी सहाबिया, बेटा भी सहाबी, यानी सहाबिया तक इंतकाल के बाद जिसको जरूरत ही नहीं, रसूल को देख लेने वाली तो बेजरूरत, जोर से बोलिए, कस के बोलिए, उसको क्या जरूरत थी किसी अमल की जिसने रसूल करीम को देखा। इंतकाल के बाद उसको क्या जरूरत थी किसी ऐसे अमल की अपनी कब्र में। लेकिन बेटा तो बेटा, हाज़िर रसूलुल्लाह, मैं कुछ पेश करना चाहता। सरकार ने ख्वाहिश समझी, माहौल समझा, हालात देखा, फरमाया कुआं। कहने लगे हाँ। अच्छा वो कुआं तो जरूरत है मुसलमानों की, तो क्या करोगे? या रसूलल्लाह मैं उसे खरीद लेता हूँ। और खरीद लेता हूँ, गौर से सुनिए, खरीद लेता हूँ का खरीद कर क्या करोगे? का खरीद कर मुसलमानों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है, तो लिहाजा मैं उस कुएं को खरीद कर वक्फ कर देता हूँ कि मुसलमान उसका पानी पिए और सवाब मेरी माँ को पहुंचे। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब देखिए कुआं, आज भी वो कुआं मदीने में मौजूद है। उसी कुएं को कहते हैं बेरे उम्मे साद, साद की माँ का कुआं, साद का कुआं नहीं, उम्मे साद का कुआं। बेटे ने माँ के लिए दिया था, तो ये कुआं माँ का कुआं। रसूल करीम ने उस कुएं का पानी पिया, अबू बकर सिद्दीक ने पिया, उमर इब्ने खत्ताब ने पिया, मौला अली ने पिया, अहले बैत ने पिया, अज़वाजे मुतहरात ने पिया, तमाम सहाबा जो मदीने में आते जाते थे वो पीते थे, ताबईन ने पिया, तबा ताबईन ने पिया, अइम्मा मुज्तहिदीन ने पिया, गाज़ियों ने पिया, मुजाहिदीन ने पिया, अइम्मा मुतहरीन ने पिया। मदीने में जाने वाला हर शख्स 1400 बरस से उस कुएं का पानी पीता है और 1400 बरस से सवाब उम्मे साद की रूह को पहुंचता। इसीलिए हमारा यह अकीदा है, हम इंतकाल के बाद जब आमाले सालिहा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़वाते हैं, कुरान सुनते हैं, कुरान सुनवाते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं और आप वज़ाइफ करते हैं, आमाले सालिहा करते हैं, पानी की सबीलें लगाते हैं, खाना पकवाते हैं, गुरबा में, मसाकीन में, सालिहीन में, मोमिनीन में उसे तकसीम करते हैं। तो हमारा अकीदा है, खाने वाला खाता जाता है और सवाब हमारे बुजुर्गों को पहुंचता है। एक बात पर बोल करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ, ठीक है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये नेक बेटा है क्या? मैं उन बेटे की बात नहीं करता जो अपने बड़ों की हक तलफी खुद करते हैं और इल्जाम अपनी बीवियों पर डालते हैं। किसी की ना बीवी रोक सकती है, ना कोई रोक सकता है,
आप अगर अच्छा अमल करना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आइए ज़मीन करबला की तरफ थोड़ी देर के लिए चलते हैं। अरबईन आज ही के दिन ज़मीन करबला पर अहले बैत का लुटा हुआ काफिला लौटा था। ये जब यहाँ से गए थे, मैं लगरब की रवायत नहीं पढ़ूंगा करबला की आज, और न रवायत पढ़ने का मेरा मूड ही है। सैयदा ज़ैनब थी जो सालारे काफिला थी, वो तमाम औरतों के साथ ज़मीन करबला पे आई। एक रवायत में है रुकी और जो उन्होंने करना था उसे किया, वही जो हमारे मामूलात ये सब किया, और करने के बाद वहाँ से जाने में मदीना रवाना हुआ अपने नाना नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। करबला की अहले बैत के कई अफराद शहीद हुए थे और जानिसारा ने अहले बैत की मजमूई तादाद 72 थी। अब इस मौके पर हमने जो खिताब किया और ये जो आमाल सालिहा किया है, ये सब बवास्ते अहले बैत, ये हज़रत मौलाना हाशिमुल्लाह साहब की रूह को अहले बैत के वास्ते से नज़र है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और अल्लामा को अमन और सुकून और तमानियत अता फरमाए और उनकी कब्र पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी फरमाए और अनवारे अहले बैत से उनकी ज़ात को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अहले बैत के अनवार दाखिल हों और जिस शफात का नबी रहमत ने हमसे वादा किया है, उस शफात से अल्लाह ताला उन्हें भी हिस्से अता फरमाए। इसी के साथ अपना एक खिताब रोक देते हैं। आइए खड़े हो जाएं और पढ़िए या